आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया गया है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो अपने सन की एज से 3 टाइम हो जाएगी। ठीक है, विल बी दिया गया है, जैकब विल बी। और दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया है 5 years अगो जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब एज वॉज मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी अपने सन की एज से कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो पूछा गया है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उन दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, जैकब की और उनके सन की। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर्स। जो जैकब की प्रेजेंट एज है हमने उसको मान लिया है x ईयर्स है, हमें ये फाइंड करना है। दूसरा हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जैकब को जो सन है उसकी प्रेजेंट एज हमने y ईयर्स लेट कर ली है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है 5 years hence, 5 साल आगे की बात हो रही। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2030 की बात हो रही। तो अभी ये जैकब की एज है x और ये उनके सन की एज है। अगर यहाँ से 5 year आगे जाना हो तो हम क्या करेंगे, जैकब की एज में भी 5 ऐड कर देंगे और उनके सन की एज में भी 5 ऐड कर देंगे। और तो आगे क्या है, आगे क्वेश्चन में दिया है जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कौन 3 टाइम्स होगा, जैकब। ये जैकब 3 टाइम्स होगा। अगर इन दोनों की एज को हमें इक्वल करना होगा तो 3 टाइम्स हम किसको करेंगे, सन की एज को 3 टाइम्स करेंगे। अब ये दोनों एज कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। x + 5 = 3y + 15। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3y = 15 से 5 गया कितना, 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है 5 years अगो, 5 साल आगे की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर ये जैकब है और ये उनके सन है। 5 साल पहले कितनी थी, जैसे अभी 2025 है तो 2020 की बात हो रही। तो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, 5 year दोनों में बैक जाएंगे। और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। किसकी एज, जो जैकब की एज थी 5 साल पहले कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो अगर सन की एज को हम 7 टाइम्स कर दें तो ये दोनों एज कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x - 5 = 7y - 35। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको करेंगे, x = 7y माइनस का 35 और प्लस का 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू जो आई है वो 7y - 30 आई है और इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, जो ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो x की जगह हम रखेंगे 7y - 30। बाकी इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे, -3y एज इट इज रहेगा = 10। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7y से 3y सब्ट्रैक्ट होगा तो 4y
और यहाँ पर 10 + 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर y = हो जाएगा 4 10 जा 10 4 10 जा 40। तो ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आ गई कितनी, 10 ईयर्स। हमने y किसकी एज मानी थी, और इसके सन की एज को माना था, तो सन की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से कहीं भी रख देंगे, तो हम सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर हम x की वैल्यू को यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है, y की वैल्यू को रख दे रहा है, x की तो हम फाइंड करनी है। 7 × y की वैल्यू कितनी थी, 10, यहाँ पर रख दी हमने -30, तो x = आ जाएगा 10 7 जा 70 - 30। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 70 से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x हमने किसको माना था, x हमने माना था जैकब की एज को, तो जैकब की जो एज होगी, प्रेजेंट एज होगी, वो होगी 40 ईयर्स। हमारा एक आंसर ये हो गया, जैकब की एज पूछी थी तो जैकब की एज हो गई 40 ईयर्स। दूसरा पूछा गया था उनके सन की एज, तो उनके सन की जो एज आई है वो आई है यहाँ पर 10 ईयर्स। ठीक है, इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.2।